अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं ये समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ज्ञानानंद मूर्ति है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय को भी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा
जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उससे भिन्न जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादेव और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरी जो आत्म वस्तु है वह शरीर रागादिक और परलक्षी परिणामों से रहित पूर्ण विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल पूर्ण वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और 9 कर्मों से भी भिन्न, द्रव्य कर्मों से भी भिन्न, भाव कर्मों से भी भिन्न, तीनों कर्मों से भिन्न परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 812 नंबर का बोल है, पेज नंबर 186 पे चर्चा है। पढ़ता हूं मैं। शिष्य बारंबार गुरु से श्रवण करता रहता है, तब खड़ा होता है। बारंबार श्रवण करने से ज्ञान में महात्म आता रहता है और वीर उल्सित होता है। इसीलिए योग सार में इन श्रवण आदि के अनेक बोल कहे हैं। समझ में आया? बड़ी सुंदर बात इस बोल के माध्यम से हमें ज्ञानी समझाते हैं। अनादि काल से हमारी पर्याय जो है पर द्रव पर भाव के आश्रय से खड़ी हुई है और हमें खड़ा करना है अपने आत्मा के आश्रय से। समझ में आया भाई? अनादि काल से हमारी जो पर्याय है वह पर द्रव पर भाव के आश्रय से खड़ी हुई है और उसका फल वर्तमान पर्याय में दुख है और 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म करते रहोगे। समझ में आया? तो ज्ञानी कहते हैं कि आपका हमारा सबका कर्तव्य ये है कि अपनी जो पर्याय है वह अपने आत्म स्वरूप के सन्मुख होकर खड़ी करनी की है। समझ में आया भाई साहब? जब तक अपना जो पर्याय है वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से खड़ी नहीं होती है, तब तक आप धर्म के नाम पर जो भी करते हैं क्या भाई साहब, वो सब संसार का कारण होगा। समझ में आया? सब जीवों का एक ही कर्तव्य है कि अपने द्रव स्वभाव के सन्मुख होकर अपनी पर्याय को खड़ा करना। समझ गया? और वह खड़ा करने के लिए बाहर में हमें भाई साहब जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव किया है, समझ में आप, जो इस मार्ग पे चल रहे हैं वे जीव ही आपको निमित्त हो सकते हैं। समझ में आया? वो ही आपके व्यवहारिक गुरु हो सकते हैं। जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें आत्मा का श्रद्धान नहीं है, वे आपके गुरु कभी नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? आपको सबसे पहले गुरु की तलाश करना चाहिए। समझ में आया? श्रीमद राजचंद्र जी ने भी यही कहा है, एक सच्चा गुरु ढूंढ लीजिएगा, आपका समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस संसार से आप तिर जाओगे। समझ गए आप? इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। व्यवहारिक दृष्टि से आपको सच्चा गुरु ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु को प्राप्त किए बिना आप कैसे अपनी आत्मा के पास जाओगे बताइए आप? वे आपको समझाएंगे हर घड़ी घड़ी, आपको बारंबार। कैसे में बहुत दोष टल जाते हैं गुरु के पास रहने पर, लेकिन बाहरी क्रिया कांड में यह जीव इतना फंसा हुआ है क्या भाई साहब, उसको ये बात समझ में नहीं आती है। समझ नहीं आप? क्योंकि देखा देखी को धर्म मान रखा है ना। जिनको आत्मा की चर्चा करने में ही तकलीफ होती है वो गुरु हमारे कैसे हो सकते हैं? समझ में आया? ये बात तो हमें तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझ में आना चाहिए ना। इसके लिए आत्मज्ञानी गुरु की जरूरत होती है कि नहीं होती है? आत्मा की चर्चा करने में तकलीफ है भाई साहब, इससे क्या होता है? ज्ञान की बातें करने से क्या होता है? वह तो कभी आपका गुरु हो ही नहीं सकता है। समझ में आया भाई साहब?
वह आपके कल्याण में कभी निमित्त नहीं हो सकता है। जिसे आत्मा की बात सुनने पर एलर्जी होती हो, आप पहले से ही झट अपना पल्ला झाड़ लेना। ये आपका विवेक है, ये आपका ज्ञान है। जैसे मात्र आत्मा की चर्चा करने में है भाई साहब, ये लगता है कि भाई साहब ये तो सोनगढ़ की बात है, भाई साहब ये कहाँ से नया धर्म निकला है। तो आप समझ लीजिए कि भाई साहब वो आपका गुरु कभी नहीं हो सकता, वो आपके आत्म कल्याण में निमित्त नहीं हो सकता है। यहाँ तो कहते हैं कि हम अनादि काल से शरीर और रागादिक के आश्रय से हमारी पर्याय खड़ी हुई है। हमारी पर्याय में जो पकड़ चल रही है 24 घंटा पर द्रव्य, अनादि काल से, अभी की बात नहीं है, अनादि काल से हमारी पर्याय में जो पकड़ है वह भाई साहब पर द्रव्यों की पड़ी हुई है। समझ गया? अनादि काल से हमारी जो पकड़ है वह भाई साहब पर्याय को हेर फेर करने की है, कसाई के अनुसार कार्य करने की है। समझ में नहीं आए? ज्ञानी हमें समझाते हैं अगर तुम्हें अपना आत्म कल्याण करना हो तो भाई साहब एक सांचा गुरु ढूंढ लीजिएगा। है? समझ में आई? ये बात यहाँ लिखते हैं। कहते हैं शिष्य बारंबार गुरु के श्रवण करता रहता है। गुरु का लक्षण बता दिया, आत्मज्ञानी होना चाहिए। आत्मज्ञानी के बिना कोई भी जीव ऐसा में अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। निमित्त रूप से ऐसा गुरु हो तो हमारा कैसा हो, जो स्वयं अपनी आत्मा में उसकी पर्याय विचरण करती हो, स्वयं आत्मज्ञानी हो। समझे आप? ये तो आपको करना पड़ेगा, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। इतना अगर वर्तमान पर्याय में निर्णय नहीं है तो आपको कीजिएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बड़ी सुंदर बात लिखी है 6वें अध्याय पर, अंतिम पेज है कि अहो देव सात गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं और इनके आश्रय से धर्म होता है। इनमें शिथिलता और इनमें भी अगर शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म यानी पुण्य भी आपको नहीं होगा। समझ में आ गया भाई साहब? धर्म होने की बात तो बहुत दूर की हो गई। देव शास्त्र गुरु का सबसे पहले हमारे ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो कि देव हमारे कैसे होते हैं। ये तो व्यवहारिक दृष्टि भी जिसकी क्लियर नहीं है तो भाई साहब आप कितना भी भगवान की वाणी को सुनते रहिए, भगवान का ही पता नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी है। उसकी दिल्ली तो बहुत दूर है और ये भी गुरु है हमारे, वे भी गुरु है, सब गुरु है। ऐसा नहीं चलता है धर्म के मार्ग में। समझ में आया? संशयात्मक स्थिति ना रखना। ओ देव सात गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म होता है और इनमें अगर शिथिलता रखोगे तो भाई साहब आपको पुण्य भी नहीं होगा। धर्म की बातें तो बहुत दूर की हो जाती हैं। देखो समंतबद्ध आचार्य देव हुए हैं जो अगली 24वीं में 23 नंबर के तीर्थंकर, 23वें नंबर के तीर्थंकर होने वाले हैं। स्वर्ग में उन्होंने भी देव की परीक्षा की है। देव की तुम तो लोग कहते हैं अरे साहब तुम गुरुओं की परीक्षा करोगे क्या? क्या कहते हैं? तुम्हारी नजर में गुरु होंगे। समझ में आया? हम तो देवों की भी परीक्षा करते हैं। तो गुरु तो बहुत छोटी चीज हो गए ना प्रभु। आप मटका लेने जाते हो मार्केट में तो ऐसे उठा लाते हो क्या? थोक बजाए क्या? 100-200 रुपए का मटका लेने जाते हो क्या? उस मटके में उसके बाद भी जहाँ आपके जन्म मरण के अभाव की बात की जा रही है वहाँ आप क्या उसकी पहचान नहीं करोगे क्या? बताइए आप। सोचिए। ऐसा नहीं कि साहब ये भी धर्म है, वो भी धर्म है, ये भी है, वो भी है। अरे क्यों अपने आत्मा को ठगाते हो? कितने भवों बाद यह मनुष्य पर्याय मिली
जिन्हें देव परमात्मा का समागम मिला, माँ जिनवाणी माता की शरण मिली है भाई साहब, और फिर भी बैकी बैकी बातें करते हो भाई साहब। तुम्हारे आत्मा का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। अगर देव का भी निर्णय नहीं है तो सबसे पहले देव का निर्णय करो। देव का क्या स्वरूप है और उस मार्ग पे चलने वाले गुरुओं का क्या स्वरूप होता है भाई। अगर आपको अपनी वर्तमान पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति करना हो, जन्म मरण के सिलसिले की चेन को अगर काटना हो, तो सबसे पहले व्यवहारिक दृष्टि से देव गुरु की परीक्षा होना चाहिए। समझ आप, ज्ञान और श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग में भाई साहब व्यवहारिक दृष्टि से भी नहीं बढ़ सकते हो आप जाते हो लौकिक ज्ञान करने भी जाते हो, तो पहले आप सब जाके देखते हो ना, बच्चों का एडमिशन ऐसे करवा लाते हो क्या? सारी चीजें व्यवहारिक दृष्टि से देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं कि वैसे ही अपने बच्चे को भेज देते हो। फिर धर्म के मार्ग पे इतना इतना भूले क्यों बने हुए हो आप? निर्णय कीजिए आप। अगर आपको अपना कल्याण करना हो तो सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की परीक्षा कीजिए। समझ रहे हैं आप? और जब आपकी श्रद्धान में ये बात जम जाती है तब फिर आगे की बात है। आप अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने जाती हो, चाहे किसी डॉक्टर को दिखा देते हो क्या? नहीं। क्यों? डॉक्टर तो बहुत है दुनिया में, किसी से भी ऑपरेशन करवा लोगे क्या? हैं? बोलो। फिर वहां कितना आप ज्ञान लगाते हो अपना? क्या इतना भी ज्ञान हमें मोक्ष मार्ग में नहीं लगाना चाहते क्या? हमारे आत्मा का कल्याण हो जाए, 3 काल में नहीं हो सकता है, समझिए। और किसी के पीछे भागने से भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा भैया। समझ में आया? पहले देव शास्त्र गुरु का निर्णय हमारी पर्याय में हो, और उसके बाद भाई साहब जो वे रास्ता मार्ग बता रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब तुम जो है क्या समय अब इस संसार में रुलने वाले नहीं हो। अब तुम्हारी जन्म मरण की चेन टूट जाने वाली है। ये तो व्यवहारिक दृष्टि की बात करता हूँ, समझ में आया? और फिर गुरु जो बताते हैं, गुरु के प्रति विनय का परिणाम जब तक हमारे आत्मा की पर्याय में नहीं है तब भी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रखिए आप। लौकिक में ही गई है ना, विनयवान कोई विद्या मिलती है। क्या कहा? विद्या विनय दादा दी। अगर देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय का परिणाम नहीं है, देखो महावीर का जीव मारीची के रूप में था कि नहीं था? समूह शरण में गया, लेकिन विनय का परिणाम नहीं था, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं था, तो वहां से भी लौट के चला गया। बोलो गया कि नहीं गया? सही बात है। गया। अगर आपको विश्वास ही नहीं है भाई साहब तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। गुरु के प्रति अगर आपको विनय का परिणाम नहीं है, अरे लौकिक में भी विद्या प्राप्त करने के लिए विनय सबसे पहला धर्म है। समझ में आया? और ये तो आत्म कल्याण की बात बताई जा रही है भाई साहब। बोलिए, आज देखते हैं पर्याय में बहुत उजड़पना चल रहा है, बड़ों के प्रति विनय का परिणाम नहीं है। घर में बड़ों के प्रति परिणाम नहीं है भाई साहब, तो ज्ञानियों के प्रति कैसे आएगा? वो तो सब देखा देखी है कि साहब वे अच्छे हैं, जी अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। समझ में आया? ये तो हमारा पहला धर्म है। घर में रहने वाले माता पिता को सम्मान की दृष्टि से देखा जावे। समझ में आया? देखता हूं ऐसे घरों को भी मैंने देखा है जिनके यहाँ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके साथ कितने गंदे शब्दों का उपयोग किया जाता है भैया, समझ गए? लेकिन कुछ समय के बाद मैंने यह भी देखा कि उनके बच्चे उन्हीं के साथ में वैसा ही व्यवहार करते हैं जो आप बड़ों लोगों के साथ करते हो। वही व्यवहार तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? समझ में उसमें आता ना स्वयं की ये जो कर्म सुभाषो। समझिएगा आप,
विनय का परिणाम तो हमारा निरंतर रहना ही चाहिए। और ज्ञानी तो हमें मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले हैं। समझ में आया? उस पर विश्वास कीजिएगा ना, क्या किसी से लेना देना है भाई साहब। आगे बात समझ में। फिर आपकी पर्याय में जब पक्का निर्णय हो जाए, जब आप डॉक्टर का निर्णय कर लेते हो भाई साहब, मैं फिर इधर भागना उधर भागना इधर भागना, ये डॉक्टर को भी इलाज करवा लूँ, उस डॉक्टर से भी इलाज करवा लूँ, तुम्हारा जो है तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। समझ में आया भाई साहब? अरे जे भी कह रहे तुम समय पास करते हो क्या? एक बार अपने गुरु का निर्णय कीजिए, उस साथी का निर्णय कीजिए जो हमारे परिणामों को निरंतर कायम आत्मा की सन्मुख करने की बातें करता हो। समझ में? वो ही तुम्हारा गुरु हो सकता है। बाहरी क्रिया कांड के प्रभावित मत होइए, क्योंकि आत्म कल्याण करना है तो आपको अब आत्मा होना कौन हो भाई साहब? जानने देखने वाले तत्व हो कि शरीर तुम हो भाई। जानने देखने हैं? फिर बताइए, जिसने अपने आत्मा को जाना होगा, जिसने अपनी पर्याय को अपने आत्म सन्मुख किया होगा, जो निरंतर अपनी पर्याय में आत्मा की विचरण करती होगी, उसकी पर्याय क्या तुम समझते कि हमें एक ही बार हमने सुन लिया हमारा कल्याण हो जाएगा? ऐसा वर्तमान में इस पंचम काल में ये स्थितियां नहीं है। बारंबार सुनना पड़ेगा, बारंबार हमारे ज्ञान में निरंतर अनादि काल का रोग है, भूल जाते हैं। शरीर रागादि को अपना माने हुए बैठे हुए हैं। तो वो गुरु जब बारंबार अपने आत्मा की महिमा बताता है, द्रव गुण पर्याय को समझाता है, तब वह पर्याय, जब वह शिष्य बारंबार उसको सुनता है, बारंबार कैसे सुनता है? टकटकी लगा के सुनता है। ऐसा कहा भगवान ने, आचार्य कुंकुन देव ने अपनी गाथाओं के अंदर। स्वस्ति शब्द का अर्थ नहीं जानता, 8वें नंबर का समझ में आया? और कैसे सुनता है? मेले की भांति समझिएगा आप। तो ऐसे का ऐसा बिल्कुल ऐसे टकटकी लगा। द्रव गुण पर्याय की बात है। द्रव्य भी अमूर्तिक, उसमें गुण भी रहने वाली, उनकी शक्तियां भी अमूर्तिक और पर्याय भी अमूर्तिक है भाई साहब। द्रव गुण पर्याय के बिना तो कैसे हम अपने आत्मा का कल्याण करेंगे? आप बताइए। आप क्या हमारे जीवन में क्या भाई साहब कुछ परिणाम ऐसे नहीं हुए कि 9वें गिरवे कहे हम? सही बात है, अनंत बात। क्या अनंत परमात्मा की बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है? क्या कल्याण करोगे? हैं? केवल परमात्मा का ही तुम्हें भरोसा नहीं है, गजब हो गया। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। केवली परमात्मा कहते हैं कि भाई साहब ये राई के छोटे से टुकड़े में, ये जो है जमीन का इनका छोटा टुकड़ा राई जितना बड़ा, उसमें भाई साहब असंख्यात औदारिक शरीर है। कितने में? छोटे से सुई की नोक पे जितना रस आए आलू का, जो जमीन खाने का रस पड़ा हुआ है, उसमें जो भाई साहब है, उसमें कितने जीव है? अनंत जीव हैं। वो असंख्यात औदारिक शरीर वाले हैं, समझ लीजिए आप। असंख्यात। और एक एक औदारिक शरीरों के अंदर अनंत जीव जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं अनंत, उनसे भी अनंत गुण हैं एक एक औदारिक शरीर में। सब हमें तो विश्वास नहीं है, तो तुम चाहो खेलो कबड्डी। समझ में आया? तुम्हें भगवान की बात पर विश्वास नहीं है भाई, तुम कैसे पाप के परिणामों का त्याग करोगे? सही बात है। हमारा आत्मा है भाई साहब, क्यों इनसे पापों से डरता क्यों नहीं है? क्योंकि आज गुरु की शरण नहीं है, देव की शरण नहीं करते हो आप, है उनकी उपेक्षा करते हो, तो कल्याण नहीं हो सकता भाई। देव का निर्णय कीजिए आप, समझने आप, गुरु का निर्णय कीजिए। फिर वे देव और गुरु हमें जो बात बताते हैं, फिर आप या तो ऐसे अमृत जैसे बरसेंगे भाई साहब, समझ लीजिए आप। आज हमें बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, हम जो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता तो भाई साहब व्यवहारिक दृष्टि से भी आपका जीवन बदल चुका होता। सही बात। परमात्मा की बातें तो बहुत दूर की हो गई हैं।
देव और गुरु की श्रद्धा तो है ही नहीं, परंतु आज विनय तो बड़े लोगों की भी नहीं है ना। सोचिए भाई, सोचिए। तभी तो घर में उजट बना हमको हुआ। भाई साहब विनय का परिणाम तो सबसे पहले होना चाहिए। विनय के बिना तो लौकिक विद्या भी आप नहीं सीख सकते हो, तो यह अध्यात्म विद्या तुम्हें कैसे मिलेगी? है? तो कहते हैं शिष्य बारंबार गुरु से श्रवण करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्या भाई साहब? क्योंकि अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा इसने सुनी है, परिचय में भी आई है, समझ गए आप, और उसका अनुभव भी बरत रहा है। लेकिन एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात ना इसने कभी सुनी है भाई साहब, और ना कभी परिचय में आई है। इसीलिए उसकी आत्मा की अनुभूति दुर्लभ हो रही है, समझ गए आप। बारंबार 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 सुनने से क्या होता है? जो पर्याय में पकड़ प्रद्रव्यों की पड़ी हुई थी वह भाई साहब ढीली हो जाती है। रागादिक परिणतियों का जो पक्ष हमारे अंदर पड़ा हुआ था उसकी पकड़ भी ढीली हो जाती है, और पर्याय अंदर ही अंदर अपनी पकड़ मजबूत बनाती है। समझ में आया? किसको खड़ा होना है? कि द्रव्य को खड़ा होना है कि पर्याय को खड़ा होना है? द्रव्य तो खड़ा ही खड़ा है। देखिए क्या कहते हैं, पर्याय को होना है। शिष्य बारंबार गुरु से श्रवण करता रहता है, तब खड़ा होता है। कौन खड़ा होता है भाई साहब? किसको खड़ा करने की बात की जा रही है? पर्याय को खड़ा करने की। द्रव्य किसको खड़ा करने की बात की जा रही है? पर्याय तब खड़ी होती है। किसके आश्रय से? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की आश्रय से। कैसे होती है? बारंबार अभ्यास। गुरु बारंबार 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 आपको सुनाएंगे, समझ गए? तो पर्याय में रंगत बदल जाती है, समझ गए आप? यानी पर्याय की पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हो जाती है, एक बार से नहीं होती है, समझ गए आप? करत करत अभ्यास। अब आप सोचिए, आपकी सर्वार्थ सिद्धि में कितने 33 सागर होती है? 33 सागर। 33 सागर की होती है। क्या चर्चा चलती होगी वहाँ पर? यही चर्चा है। वहाँ कोई रात तो होती नहीं है, 24 घंटे नहीं है वहाँ पर, है 24 घंटे चर्चा चलती है। किसकी चलती है? क्योंकि देवगति के देवों को कुछ कमाई दमाई तो करने भी नहीं है, वही एक ही चर्चा चलती है। एक आत्मा। बोलो, भोजन बनाना भी नहीं उन्हें तो भाई साहब, यहाँ तो तुम्हें भाई साहब कमाने के बहुत सारे विकल्प हैं, समझ गए आप? 24 घंटा पाप में उपयोग रहता है। चर्चा इतनी सुंदर होती है, जब एक रतन अनमोल है तो रत्न कर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इसीलिए कहते बारंबार शिष्य गुरु की बातों को सुनता है। एक ही चर्चा है वहां पर, केवल अपने स्वभाव की चर्चा है, जो अनादि काल से हमने जो चर्चा नहीं की है, जिसके बारे में हमारी पर्याय ज्ञान रूप से रही है, ऐसा भी तो आपको मौका मिला है, समझ में आया? तो कहते हैं शिष्य बारंबार गुरु से श्रवण करता रहता है। क्या? किसी अपनी आत्मा की चर्चा, उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है, समझ गए आप? एक ही चर्चा है, समझ लीजिए आप आत्मा हो, तो आत्मा की चर्चा आपके लिए प्रिय होना चाहिए। जब तक आपके हृदय में पर्याय में उस आत्मा के प्रति बहुमान नहीं आएगा, तब तक वो भाई साहब आपका कल्याण नहीं हो सकता है, समझ में आएगा? गांठ बांध लीजिए, कितने भी भारी क्रियाएं कर लीजिए, लेकिन आत्मा की आपको अपनी महिमा नहीं आती है। देखो अनंत सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं? आनंद में है कि दुखी है? आनंद में है, अनंत आनंद में है। तो किसके बल पर सुखी है? शरीर के बल पर? शरीर तो वहां है ही नहीं है, समझ? आड़ कर्म भी नहीं है, समझ में आया भाई साहब? मोराग जिसके परिणाम भी नहीं, एक अकेले अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से
भाई साहब अनंत सुखी हो रहे हैं। समझाया? ऐसा ही का ऐसा आत्मा हमारे पास में भी है, लेकिन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है और ज्ञान के अभाव में श्रद्धा भी नहीं है, इसीलिए संसारी जीव दुखी हो रहे हैं। भाई आपको हमको मौका मिला है, पहले सबसे पहले गुरु की पहचान कीजिएगा। एक वह द्रव्य गुण पर्याय की जिसमें बहु मुख्यता से चर्चा आती हो, वही हमारा वास्तविक गुरु हो सकता है। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं शिष्य बारंबार गुरु से, समझ में आया भाई साहब? ये कहते हैं तब उसकी पर्याय जब वस्तु स्वरूप यथार्थ सामने आ जाता है, तब भाई साहब वह पर्याय अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है। समझ रहे आप? एक दो बार से काम नहीं चलेगा। कहते हैं बारंबार शिष्य बारंबार गुरु से श्रवण करता रहता है कि प्रभु आप तो मुझे बस यही सुनाइए, अपने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताइए आप। हैं? समझ गए आप? प्रभु मुझे और कुछ नहीं सुनना है, ये तो मैं अनंत बार कर चुका हूँ। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आया? ऐसी अंदर की उसकी चाह होती है शिष्य की। कहते हैं शिष्य बारंबार गुरु से श्रवण करता रहता है, तब खड़ा होता है, तब उसकी पर्याय अपने द्रव स्वभाव के सन्मुख होकर खड़ी हो जाती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 604वें नंबर के बोल में यही हमको समझाया है। क्या भाई साहब? अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। किसके बिना? राग के। ये कौन सी गाड़ी है? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। समझ में आया? अनादि काल से आत्मा की जाने बिना भाई साहब यूं ही 4 गति 84 लाख योनियों में हमारा आत्मा भटका है। अब ज्ञानी कहते हैं अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो, सुभाषो भाव के बिना अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो सुभाषो परिणामों से तीनों काल रहित है, क्या भाई साहब? यानी अपनी पर्याय की डोर, मत्सुत ज्ञान की पर्याय रूपी डोर, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों से भरपूर है, समझ में आया भाई साहब? उससे बांध दीजिएगा आप, मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाएगा आपका। समझ में आया भाई साहब? यही डोर नहीं बांधी और सब बांधत लगा। पुण्य पाप तो अनंत बार किए हैं भाई साहब, हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो अनादि से करते चले आ रहे हो। अरे धर्म ध्यान करो ना प्रभु। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है सम्यक निश्चय ऐसा संकल्प होना चाहिए पर्याय भाई साहब। हैं? ये पुण्य पाप तो हमने अनंत बार किए हैं, और भाई साहब ये भी चूक जाओ तो वहीं पर ही हो, चिंता मत करना। ये अवसर चूके तो पछताओ। कुछ नया कीजिए अपनी पर्याय में, भीतराग दशाएं प्रकट कीजिए, अतीन्द्रिय आनंद पर्याय प्रकट कीजिए भाई साहब। समझ रहे आप? तो कहते हैं शिष्य बारंबार गुरु से श्रवण करता रहता है, तब खड़ा होता है। जब उस पर हथौड़ा पड़ता नहीं बारंबार, मिथ्या रूपी गड्ढे बहुत सारे हैं। समझ में आया? जब बारंबार शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जब ये सुनता है, तब उसकी पर्याय जो है भाई साहब वहां से हट जाती है, और जहां गुरु ले जाना चाहते वहां चली जाती है। क्या समझ में आ गया? तब वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से खड़ी होती है। ये होता है शास्त्र सुनने का मतलब। समझ नहीं आप? अभी तो हम देखते हैं क्या भाई साहब, हमारी माता बहनें पुरुष जो हैं कितनी भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। वो घर के बच्चे कहते हैं भाई साहब तुम कसाय तो इतनी करते हो क्या, तुमसे तो हम ही अच्छे, भगवान की पूजा करके आते हो, फिर भी यहाँ घर पे आके कसाय करते हो।
बोलिए, सोचिए, क्या वह धर्म हो सकता है क्या? अरे परिणामों में निराकुलता की उत्पत्ति हो, उसको अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। और वह निराकुलता अपने निराकुल स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से ही हो सकती है। समझ गए आप? कहते हैं शिष्य बारंबार गुरु से श्रवण करता रहता है। क्यों करता है? इसीलिए करता है, समझ गए आप? तब खड़ा होता है, तब उसकी पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख हो जाती है, तब मोक्ष मार्ग में गमन चालू हो जाता है। अब देखिए आप, बारंबार श्रवण करने से ज्ञान में महात्मा आता रहता है। क्यों करना? क्या भाई साहब? महिमा आती रहती है। बारंबार जब तत्व की बातें चलती हैं, भाई साहब, आप पानी कुएं से पानी खींचने जाते हो, वह रस्सी है, वो पत्थरों पे पड़ी हुई है, बारंबार 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 पानी आप खींचते हो ना, रस्सी बारंबार जाती है ना, तो वहां पे भी जगह बना लेती है। क्या कर लेती है? निशान बन जाती है। करत करत वह अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी यावत जात से सिल पर पड़े निशान। समझ गए नहीं आप? और आप तो ज्ञान वाले हो, जब पत्थरों पर सिलों पर भी बारंबार रस्सी के पड़ने पर उठाने पर निशान आ जाता है, तुम तो ज्ञानवान हो भाई, हैं? तुम बारंबार जब तत्व की बातें सुनोगे तो तुम्हारी पर्याय की रंगत क्यों नहीं बदलेगी? अवश्य बदलेगी, क्योंकि वस्तु स्वरूप को निरूपण करने वाले हमारे शास्त्र हैं। कहते हैं बारंबार श्रवण करने से, तो श्रवण की मुख्यता ली है। जिन्हें अकेले में अध्ययन कर, हम तो साहब बहुत बड़े ज्ञानी बने रहो, तुम्हारे कहने से ज्ञानी नहीं होते हैं। ज्ञानियों का समागम कीजिए। ताई सुनो भव मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। या श्रवण की बात ली है, क्योंकि ज्ञानी ही तुम्हें रहस्य बता सकते हैं। उनके मुख से सुनोगे तो भाई साहब कहते हैं कि तुम हजारों साल तक पढ़ लो, और ज्ञानी के दो वचन भी अगर ढंग से तुमने सुन लिए तो भाई साहब हजारों शास्त्रों का ज्ञान तुम्हें हो गया। समझ में आया? इतने कीमती होते हैं उनके वचन। कहते ना जिनवाणी का रहस्य तो ज्ञानी हो गए। समझ गए आप? कहते हैं बारंबार श्रवण करने से ज्ञान में महात्मा आता रहता है। पर्याय में वो सिद्ध परमात्मा अनंत आनंद में है, और वैसे ही का वैसा मेरा आत्मा भी है, तो मैं फिर दुखी क्यों? या तो ये कहो कि सिद्ध परमात्मा के द्रव्य में और हमारे द्रव्य में कुछ अंतर है? नहीं अंतर। क्या भाई साहब? क्या नहीं कहते हैं किंचित भी अंतर नहीं है, चाहे वो निगोदिया का जीव भी क्यों ना हो, वह भी सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। समझ में आया? तो बारंबार जब सुनता है, ओहो हमारे पंच परमेष्ठी की पर्याय किसके आधार से खड़ी हुई है? शरीर के आधार से खड़ी हुई है या अपने चैतन्य शुद्धात्मा के आधार से खड़ी हुई है? चैतन्य। समझ में आया? ऐसे जब यह बारंबार सुनता है कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल शरीर से भिन्न है, मैं चेतने सर्व शरीर जड़ है, और ये रागादिक परिणतियां जो शुभाशुभ परिणाम हैं वे भी हमारी आत्मा से भिन्न है। ऐसी जब चर्चा उसको समझ में आती है बारंबार सुनने से, तो ज्ञान में की पर्याय में उस चीजों का महत्व आता है। समझ नहीं आप? महिमा आती है भैया। इसीलिए तत्व की चर्चा हमेशा करते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि वो अपने आत्म कल्याण की चर्चा है। सुखी होना है वर्तमान पर्याय में, तो ये चीज आपको चाहिए ही चाहिए। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं बारंबार श्रवण करने से ज्ञान में महात्मा आता रहता है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का महात्मा आता है। ओहो वैसी चैतन्य वस्तु मेरे पास में भी है, और मैं वर्तमान में कितना दुखी हो रहा हूं, और एक तरफ पंच परमेष्ठी है हमारे, कैसे निरंतर सुखी है कि दुखी? आप बता दो चलो, हैं? हमारे पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है? सुखी है, परम सुखी। नहीं साहब, निर्णय कीजिएगा। इतने सुखी हैं भाई साहब, किसके आश्रय से? अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से सुखी हैं,
और वही का वही द्रव हमारे पास में भी है भाई साहब, पर हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ज्ञानी करवाते हैं, तब वह पर्याय समझदार हो जाती है, पर द्रव पर भावों का आश्रय छोड़ देती है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है। बस उसी समय से जो है जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। समझ, अब वह संसार के काबिल वाला नहीं रहा। समझ गया? हाँ, बेल कट गई उसकी, मोराग देश की उसने नस काट दी। मोराग देश रूपी नस जिसने काट दी है, और वह 484 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करेगा। संसार की बेल ये गारंटी उनकी है यहाँ पर। समझ में आया? जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ लिया, अब वह जीव भाई साहब इन छोटी मोटी पर्यायों में तो जाएगा ही नहीं, और अल्प काल में भाई साहब 2 4 8 भाव में अनंत सिद्ध परमात्मा जैसे आनंद लेता रहेगा। समझ में आया? हाँ, कहते हैं बारंबार श्रवण करने से ज्ञान में महात्मा आता रहता है और वीर उल्सित होता है। क्या होता है? समझ गए? अपना चैतन्य वस्तु वीर का भंडार है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और उसकी पर्याय में वीर उछलता हुआ रहता है। समझ गए? मुरझाई हुई ज्ञान लता अंतर बल से खिल जाती, ऐसी उसकी पर्याय की दशा हो जाती है। भाई साहब अपने गायक प्रभु परमात्मा की बात सुनने मात्र से पर्याय में उछाला मारता है उसका वीर है, और वीर उल्सित होता है। इसीलिए योग सार में इन श्रवण आदि के अनेक बोल कहे हैं, वो आप वहां से जान लीजिए। आज योग सार ग्रंथ में योगन महाराज ने ये बोल जो बोल वहां बताए हैं, उन्हें आप योग सार ग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए। तात्पर्य यह है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचाने बिना, उसका परिचय किए बिना हमारी आत्मा का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। आपको ऐसे निमित्त कैसे में जुटाना चाहिए जो हमारी पर्याय में वीतरागता की रंगत पैदा करें। समय में मोराग देश रूपी परिणामों की विदा हो जाए। इस प्रकार ये सुंदर बोल आज हमने पढ़ा इसको। कल फिर एक नए बोल के साथ में 812 नंबर का बोल पूरा हुआ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। जनवाणी माता की जय, महाजन धर्म की जय।